नमस्कार दोस्तों। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑटिज़म के सिम्टम्स के बारे में। हमने इसके कुछ कॉमन 7-8 सिम्टम्स के बारे में बात की थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊंगी उन सारे ही वीडियोस में मैं वो सारी चीज़ें, वो सारे टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो आपके बच्चे को उसकी डे टू डे लाइफ में करने वाली सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो खेल कूद हो, पढ़ाई हो, बातचीत हो या और भी कुछ उसके लिए जो हेल्पफुल हो, उन सब में वो टिप्स उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और यकीन मानिए, अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, और उस पर लगातार काम करते हैं, तो उसमें आपको जीत ज़रूर हासिल होगी। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक एक करके उन प्रॉब्लम्स के बारे में अब आपसे डिटेल में बात करूंगी। हम हर वीडियो में कोई एक टॉपिक लेंगे, जैसे कि आज मैं सबसे कॉमन जो इशू है और जो बड़ा इशू है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और इसी तरीके से हम एक एक करके बहुत सारे सिम्टम्स के सल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे, शेयर करेंगे एक दूसरे से कि कैसे ऑटिज्म के केस में बच्चे को आप ऐसा क्या क्या कर सकते हो जिससे बच्चे को हेल्प मिले और वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जाए। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चे के बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचना है। जब आपको एक बार ये बात पता चल गई कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म की समस्या है या एडीएचडी की समस्या है, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, दैट विल गिव यू अ वंडरफुल स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बट वो प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ठीक नहीं की जा सकती है या उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाया जा सकता है। मैं मानती हूँ कुछ ऐसे बहुत सारे सिवियर केस होते हैं, मैं सिवियर केस के बारे में भी बात करूंगी बट अभी नहीं। उसमें चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, बट हाँ, लगातार बच्चे को हेल्प करने से, लगातार बच्चे को सही इलाज मिलने से या सही कंसल्टेशन मिलने से बच्चे को हेल्प मिलती है, बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आप डेली देख सकते हो। कुछ केसेस में बच्चे या इनफैक्ट जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं है कि उनका करियर स्टक हो गया या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर वो सही डायरेक्शन में उनको हेल्प मिल रही है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, डिज़ाइनर, जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, वो सारे करियर, वो ऑप्शन उनके लिए होते हैं। आप गूगल करके भी देखना, आपको बहुत सारे ऐसे फेमस लोग गूगल पर मिल जाएंगे जिनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या एडीएचडी की समस्या थी, बट स्टिल दे आर सक्सेसफुल। वाई? क्योंकि उनके पीछे उनके पेरेंट्स थे, उनकी फैमिली थी जिन्होंने उनको पुश किया सही डायरेक्शन में। तो बिना समय बर्बाद किए आज मैं बात करने वाली हूँ स्पीच एंड कम्युनिकेशन के बारे में। जब स्पीच डिले होता है या कम्युनिकेशन डिले होता है तो पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे के साथ में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ये कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कुछ सर्टन थेरेपीज करानी चाहिए जिससे बच्चों को हेल्प मिले। ऑफ कोर्स वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आपको थेरेपीज करानी चाहिए, बट आप जब थेरेपीज के लिए जाएंगे वो आपकी हेल्प करते हैं। कुछ लोग तो थेरेपीज अच्छे से अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं या कुछ लोग कम कर पाते हैं, जैसे कि हफ्ते में 6 दिन ना जाके कुछ लोग 3 दिन भी लेते हैं। लेकिन वो बाकी के 3 दिन जो घर में हैं उसमें आपको बच्चे को कैसे हेल्प करनी है। मैं आपसे जो तरीका शेयर करने वाली हूँ ये वो तरीका है जो आपको बच्चे के साथ में एज अ मदर या एज अ फादर, जब आप उसके साथ में 24/7 होते हो, जब आप उस बच्चे को हेल्प कर सकते हो। यकीन मानिए इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आप सारा अपना सेटअप ही इस तरीके से कर चुके होंगे, अपनी हैबिट्स को इस तरीके से मेरे साथ में बदल चुके होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा और अब आप अपने बच्चों की इतनी हेल्प करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि स्पीच में प्रॉब्लम होती कैसे है या स्पीच डिले कैसे होता है। स्पीच के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सेंसरी। सेंसरी
सेंसरी वर्ड को समझिए। सेंसरी का मतलब किसी चीज को सेंस करने की ताकत, किसी चीज को जब हम महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये पेन है, ये पेन मैं चुभाती हूं अगर अपने आप को तो मुझे दर्द हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो प्रेशर मेरे को बॉडी में मिला उसके बाद मेरे ब्रेन ने मुझे सिग्नल दिया कि कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। वाइस वर्सा, अगर जैसे कि मुझे प्यास लगी है तो अब मेरा दिमाग बोलेगा कि नहीं तुम्हें प्यास लगी है, मेरे दिमाग ने मुझे क्या कहते हैं एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको पानी पीना है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन कैसे मिली कि जब मेरा गला अंदर से सूखा, जब मुझे महसूस हुआ कि हाँ मुझे प्यास लगी है, तो मैं क्या करूंगी, ग्लास उठाऊंगी और पानी पी लूंगी। मैं सेटिस्फाई हो गई। क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, मुझे पता है सेंसेस क्या होते हैं। लेकिन छोटे बच्चों का बाय द टाइम धीरे 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 ये चीजें डेवलपमेंट होता है। कम्युनिकेशन डिले, स्पीच डिले सेंसरी के कारण होता है। और जब सेंसरी इंटीग्रेशन होता है, जब आप बच्चे को सेंसरी देते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो इम्प्रूव भी होता है। लेकिन देना कैसे है? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है नेचर। आप इस जो मैं बता रही हूं, आप उन पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपसे ठीक 15 दिन बाद पूछूंगी और आप 15 दिन बाद खुद मुझे आके बताएंगे कि हाँ हमें ये इम्प्रूवमेंट नजर आए या यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या स्कोप है। नेचर जो है अपने आप में एक दवा है। आपको कैसे भी करके, आपको ये बात अपने गांठ बांध लेनी है कि कैसे भी करके आपको अपने बच्चे को दिन में एक बार पार्क जरूर ले जाना है, बाहर जरूर ले जाना है बच्चे को, नो मैटर वो कितना हाइपर है। छोटा होता है उसका हाथ पकड़ के रखिए, थोड़ा सा बड़ा है लगता है कि आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो उस पर नजर रखिए। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बच्चे को बहुत जरूरी है जो घास होती है उसमें बैठना, बच्चे को बहुत जरूरी है जो मिट्टी होती है, जो हमारी जो नेचर है, उस मिट्टी को छूना। क्यों? क्योंकि जब वो उस घास को छू रहा है या उस मिट्टी को छू रहा है तो उसको, उसके सेंस, उसके ब्रेन को वो सिग्नल्स मिल रहे हैं कि हाँ ये अच्छा या बुरा मुझे महसूस हो रहा है। एक तरीके की ये थेरेपी है। आपने मड थेरेपी जरूर सुनी होगी। लोग बहुत सारे पैसे खर्च करके तरह तरीके के आश्रमों में जाते हैं, वहां नेचर को एंजॉय करते हैं। इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई। आप अपने घर के जो बगल वाला पार्क है उसमें जाइए, बच्चे को लेके बैठिए, घंटा 1.5 घंटा जितना आप बैठ सकते हैं। उससे मैं आपको गिनवा नहीं सकती हूँ कि बच्चे को कितने फायदे होने वाले हैं। बच्चा जब जाएगा पार्क में, एक तो वो इतने सारे लोगों को देखेगा, भले ही मैं मानती हूँ कि चलो वर्बल नहीं है, लेकिन वो देख रहा है। अच्छा वहां पे ना 3-4 बच्चे बात कर रहे हैं, 3-4 बच्चे वहां पे झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे वहां पे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कुछ बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, कुछ बैट बॉल खेल रहे हैं। अब ये जो 4 तरीके की इंफॉर्मेशन है, जब बच्चे ने देखा, क्योंकि इन बच्चों की विजुअल मेमोरी एक्सेलेंट होती है, जो वो देखते हैं वही समझते हैं, वो उसके दिमाग में बैठ गई। आपने 4 तरीके की चीजें बच्चों को दिखाई, जब आप घर आए आपने वही चीजें बच्चों को कार्ड्स में भी दिखा सकते हो कि देखो ये बैट बॉल खेल रहा था, देखो ये पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, ये बच्चा झूला झूल रहा था, या वहां पे साथ में पार्क में बैठे बैठे भी बता सकते हो। ये आपका काम है कि आपको ये चीजें करनी है। वापस आते हैं सेंसरी पर। ये मैंने विजुअल मेमोरी की आपको बात बताई। जब बच्चा घास में, जब बच्चा बैठेगा या खेलेगा, स्पेशली कोशिश कीजिए कि अगर गर्मी का दिन है तो नंगे पैर छोड़ दीजिए, चिंता कुछ नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। बस बहुत ज्यादा गंदा ना हो पार्क, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर बच्चा बेयर फीट है, पैर में चप्पल वप्पल नहीं पहनी है, तो वो ठीक है, उसको करने दीजिए, उसको खेलने दीजिए। वो जितना उस चीज को अडेप्ट करेगा, उसकी बॉडी में जितना वो ज्यादा टच करेगा, उतने सिग्नल्स उसकी ब्रेन को मिलेंगे, उतना ज्यादा उसको हेल्प होगा स्पीच में। ये सबसे मेजर पॉइंट है, आप याद रखिएगा। उसके बाद में अब सारा दिन तो आप पार्क में नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, घर भी है, काम भी करने हैं, ठीक है, कुछ लोग वर्किंग होते हैं, उन्हें जॉब भी करना है ना। घर में आप क्या कर सकते हैं, सेंसरी के लिए एक सेटअप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सोफा ही है, बेड ही है,
आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल चादर लेकर आप बिछा रहे हो, आप एक डबल बेड की शीट बनाइए, या ऐसा एरिया जहाँ पे बच्चा ज़्यादा बैठता है, वो ज़मीन पे कोई कारपेट, कोई मैट भी हो सकता है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फैब्रिक लेकर, एक फैब्रिक जैसे कि हो जाएगा सॉफ्ट, जो कुशन वगैरह में यूज़ होता है, एक हो जाएगा थोड़ा सा हार्ड वाला, एक हो जाएगा थोड़ा सा आपका जो आपने देखा होगा ना कि जो डोरमैट होते हैं घास वाले, वो हो जाएंगे। एक हार्ड वाला होता है रबड़ का, एक दूसरा होता है प्लास्टिक का जो बिल्कुल ग्रास जैसा दिखता है, आर्टिफिशियल ग्रास जिसे कहते हैं। उस तरीके के 5-6 तरीके के आप एक बड़ा सा बच्चे के लिए मैट बना दीजिए, उसी मैट पे बच्चे को खेलने दीजिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब पार्क से तो वो सेंसरी लेकर ही आया है, अब घर में आप आए हो, आपको खाना भी बनाना है, आपके पास में 20 और काम है। बच्चा वहां कुछ देर तो खेलेगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी है, आप बच्चे को वहीं पे खेलने के लिए छोड़ दीजिए। सेंसरी वहां से भी मिल रही है बच्चे को। और आप कभी कभी नोटिस करना कि बच्चे को उसमें से जो सरफेस अच्छा लग रहा होगा ना, बच्चा उसको ऐसे ऐसे छुएगा, प्यार से ऐसे ऐसे टच करेगा उसको, वो उसको महसूस होगा। वहां पे वो उसको एक गुड का सिग्नल दे रहा है दिमाग उसका। इस तरीके से बच्चे को आप सेंसरी सारा दिन दे सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है डीप प्रेशर। डीप प्रेशर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हाइपर एक्टिविटी में। आपने योगा बॉल देखी होगी, ज्यादा महंगी नहीं आती, अगर आप किसी होलसेल की मार्केट में जाओगे तो 600 से 700 के बीच में डेफिनेटली आपको मिल जाएगी योगा बॉल। योगा बॉल आपके पास में होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि डीप प्रेशर से बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है काम होने में, कूल एंड काम। जब बच्चा हाइपर है तब थेरेपिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को आप टाइट हक दे दीजिए, थोड़ा सा उसके जो जॉइंट्स होते हैं जॉइंट कंप्रेशन दीजिए, उसके जॉइंट्स को, इन जॉइंट्स को आप दबाइए, जिससे उसको बच्चे को रिलीफ मिलता है। क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है उनकी बॉडी में जो उनको बार बार हाइपर होने के लिए या जंप करने के लिए उनको कंपेल करता है, मजबूर करता है। बट एक सिचुएशन है, ये हमें फेस करनी है, बट डरना नहीं है इससे। अब आपको क्या करना है, बच्चे को जब बच्चा पार्क से आ गया, एक्टिविटी कर ली, जब उसने घर में पूरा खेल लिया है, खेल खेल के बच्चा थक गया है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि वो हाइपर है, फिर भी लग रहा है जंप कर रहा है, यहाँ कूद रहा है, वहां कूद रहा है, आपको बच्चे को एक छोटे से ब्लैंकेट में रैप करना है, गोल गोल, उसको रैप करके उसको कंबल के साथ में लिटा दीजिए। क्योंकि वो हाइपर बच्चा है, अगर आप उसको डीप प्रेशर देने जाओगे तो भी वो हाथ को ऐसे करेगा। हमें उस चीज़ को थोड़ा सा रोकना है, अदरवाइज हम डीप प्रेशर कैसे देंगे। बच्चे को आप लिटा दीजिए कारपेट पे या जो भी आपका सिस्टम है, पलंग पे नहीं, नीचे फर्श पे, फर्श पे मतलब कुछ बिछाकर। फिर उसके बाद में बच्चे को उल्टा लिटाकर, अगर बच्चा हल्का है तो हल्का प्रेशर देंगे, मतलब कि इतना जितना वो सहन कर पाए, बट अच्छा वेट हो, ऐसा नहीं कि 2-3 किलो का है, ठीक ठाक वेट आपको देना पड़ेगा। बच्चे के जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये एल्बो वाला एरिया है, आपका जो नीज वाला एरिया होता है, हिप वाला जो आपका एरिया होता है, शोल्डर वाला जो एरिया होता है, उन सब पे आपको बॉल को धीरे धीरे घुमाकर बच्चे को प्रेशर देना है, जिसे डीप प्रेशर कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 3 बार आपको ये काम ज़रूर करना है। देते रहिए और लाइट को डिम कर दीजिए घर की। उसके बाद में लाइट, म्यूजिक चलाना चाहें तो चला दीजिए, या बच्चों को ईयरफोन लगा दीजिए, सबसे बढ़िया, क्योंकि बच्चा तो कंबल के अंदर है, रैप है, हाथ तो वो निकाल नहीं पाएगा उसको हटाने के लिए। आप उसको लगा दीजिए और उसको डीप प्रेशर दीजिए। आप महसूस करेंगे कि बच्चे को हल्का हल्का, बच्चा लेजी सा होने लगेगा, उसको थोड़ी सी नींद आने लगेगी, है ना। नींद आ रही है, अच्छी बात है, सुला दीजिए। नहीं सो रहा है, कोई बात नहीं, उसको चुपचाप उसको बिठा दीजिए। इससे क्या होगा कि उसका टाइम टॉलरेंस बढ़ेगा। शुरू शुरू में ऐसा होगा कि अरे वो 2-3 मिनट से ज्यादा तो बैठ ही नहीं पा रहा, 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं बैठ पा रहा, लेकिन धीरे 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 जब आप ये चीजें करेंगे उसके साथ में, तो उसका टाइम बढ़ता चला जाएगा, टाइम टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा आप बच्चे को बहुत तेज टाइट हग कीजिए। आप मदर हैं, फादर हैं, बच्चा जब घर में आता है उससे 2 चीजें होंगी, एक तो उसको डीप प्रेशर भी मिल रहा है, दूसरा वो आपकी एनर्जीज ले रहा है। मैं इन सब चीजों में बिलीव करती हूँ, क्योंकि आप जैसा सोचते हो आप वैसा ही बन जाते हो।
तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आपका बच्चा बनेगा, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो इसीलिए आपको अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचना है, डीप प्रेशर दीजिए। उसके अलावा जो कर सकते हो, बच्चे को एनिमल वॉक कराइए। एनिमल वॉक में क्या करा सकते हो आप? बियर वॉक करा सकते हो, आर्मी क्रॉल करा सकते हो, और उसके अलावा आप और भी जो नॉर्मल घोड़ा जैसे चलते हैं वो वाला भी करा सकते हो। ये 3 तरीके के एनिमल वॉक आप बच्चे को ज़रूर कराइए। देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे दिन में बच्चे को आपको थोड़ा सा ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा। कई बार सिचुएशन ऐसी भी होगी कि लगेगा नहीं हम तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आप ही हो जो करा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ में वो 24 घंटे रहता है। अगर आप उसको नहीं समझा सकते हो तो आप ये कैसे बिलीव कर रहे हो कि कोई बाहर का इंसान जादू कर देगा और वो ये काम कर लेगा? तो विश्वास तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर रखना है। आप डेफिनेटली ये कर सकते हो। उसके बाद में जब बच्चे का टाइम टॉलरेंस बढ़ने लगता है, फिर उसके बाद में आप बच्चे को एक बोल बना दीजिए, कटोरा आप ऐसे समझिए कि कटोरा एक ले लीजिए, उसमें ग्रेन्स डाल सकते हैं। आप शुरू में बच्चे को बोलोगे ना कि इसको अलग अलग करो, राजमा अलग कर दो, चने अलग कर दो, तो बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर इतना पेशेंस है ही नहीं, करेगा कैसे? गलती नहीं है उसकी। वो शुरू शुरू में खेलेगा, उसे सेंसरी बीन्स कहते हैं। शुरू शुरू में खेलेगा, उससे खेलने दीजिए उसको। कितने दिन खेलेगा? 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीना। लेकिन वो खेलते खेलते भी उस तरीके के शेप्स के जो ग्रेन्स है उससे भी उसको सेंसरी मिल रहा है। इवन ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है, इसको भी जब आप दबाते हो तो इसका फील और इसका फील, दोनों का फील एकदम अलग है। ये भी एक टॉय है, मतलब मेरे बेटे का है ये। इसका फील एकदम अलग है, इसका फील एकदम अलग है। इसको मैं कैसे महसूस करती हूँ और इसको मैं कैसे महसूस करती हूँ, ये 2 तरीके के थॉट्स मेरे चल रहे हैं, है ना। इसी चीज़ से हमें सेंसरी में हेल्प मिलती है। ये सॉफ्ट है, इसे छू के मुझे अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में डेफिनेटली होंगी। तो ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है और अपने घर में आपके पास में डेफिनेटली होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें बच्चों को आपको देनी है। पार्क का मैंने आपको बता दिया है, पार्क आपको ज़रूर जाना है। उसके बाद हम कुछ टिप्स मैं आपको देती हूँ, ओरल टिप्स, जिससे कि बच्चों के आर्टिकुलेशन, जिसे कहता है ना कि बच्चों को हेल्प मिलेगी स्पीच बनने में। बच्चों को कुछ एक्सरसाइज जैसे कि सिलिकॉन्स के आपने ट्यूब देखे होंगे। सिलिकॉन के जो ट्यूब्स होते हैं वो सेफ होते हैं, आप बच्चों को दीजिए, बच्चा उसे चबाएगा, च्यू करेगा, वो आप दे सकते हैं। मोटर स्किल्स के लिए बच्चों की एक्सरसाइज कराइए, जैसे कि टंग होती है तो टंग से उसको बोलिए कि पुश कीजिए कि अपनी नोज को छुए, या लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, एटलीस्ट जितना आप उसको करा सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये वो मेजर टिप्स हैं। अगर आपने कंटिन्यूसली बच्चे को कराया है, मैं कहती हूँ आपने 6 दिन भी कराया, 1 दिन चलो आप भी रेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप यकीन मानिए विद इन अ मंथ आपको अपने बच्चे के अंदर चेंजेस मिलेंगे। थेरेपिस्ट भी यही करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा अच्छे से करा सकते हैं, कराते भी हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए 3 दिन वहाँ थेरेपी करा ली और 4 दिन अपने बच्चे को खुद से कराइए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पार्क जाना, ये तो आपको ही जाना पड़ेगा, ये थेरेपी सेंटर वाले नहीं लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? बच्चा आपका है, आपको ज़रूर लेकर जाना है और आपको बच्चे को वो सारी चीज़ें दिखानी है, क्योंकि याद रखिए ASD के केस में बच्चे की विजुअल मेमोरी एक्सीलेंट होती है। बच्चों को जो बच्चे को पढ़ाई जब करनी है तो बच्चे का जो शुरू में जो फंडामेंटल्स बनते हैं वो भी इसी के बेस पे बनते हैं, बट ये बहुत बाद की बात है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। आज मैंने आपको स्पीच के बारे में बताना था। अच्छा, एक पॉइंट रह गया जो मैंने बताना है, वो है बलून ब्लोइंग का, गुब्बारे फुलाने का, या
बबल्स बनाना होता है ना, जैसे कि आपने देखे होंगे मार्केट में, कई बार वीकली मार्केट में वो 20-20 रुपए के ऐसे मिलते हैं, ऐसे डिप करके ऐसे करते हैं, वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। उससे वो खेलेगा भी और प्लस ब्लो भी करेगा। ब्लो करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपके लंग्स भी स्ट्रांग होते हैं, तो हमारे बच्चे को उससे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई बट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी स्पीच एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के बारे में। आप यकीन मानिए, आप इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आपको इससे रिलेटेड कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स पूछने हैं तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मैसेज छोड़िए, मैं अपना थोड़े दिन में नंबर भी डालने वाली हूँ इसमें, आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मेरे टाइम की अवेलेबिलिटी होगी। एंड ट्रस्ट मी, चीज़ें ओके से गुड, गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट एंड बेस्ट से एक्सीलेंट ज़रूर होगी। बस आप इन टिप्स को फॉलो कर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, ध्यान रखिए।